यश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम सेकंड चैप्टर का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। तो पहले हम प्रॉब्लम रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 of वीना कल्चरल एसोसिएशन सातारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया गया है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। तो पहले हम रिसिप्ट साइड रीड करेंगे। यहाँ पे रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब ये अपना जो ओपनिंग बैलेंस है वो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। नेक्स्ट वन सब्सक्रिप्शन 2018 to 19 15,000, 2019 to 20 1 lakh, 2020 to 21 8,000। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए कौन सा करंट ईयर है, क्योंकि हमारा जो ईयर एंडिंग है वो है 31st मार्च 2020। तो यहाँ पे जो 3 ईयर्स दिए हैं उसमें से फर्स्ट वाला जो है 2018 to 19 वो है प्रीवियस ईयर है। उसके बाद 19 to 20 है, मतलब ये करंट ईयर है। करंट ईयर मतलब यहाँ पे हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका एंडिंग है 31st मार्च 2020। तो 2020 है, इसका मतलब है हमारा जो करंट ईयर है वो है 2019 to 20। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 19 to 20 ये आएगा करंट ईयर। उसके बाद 2020 to 21 इसका मतलब है ये है नेक्स्ट ईयर। उसके बाद हम देखेंगे डोनेशन, वो है जनरल। उसके बाद एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, पिकनिक, रिसिप्ट, तो ये होगा रिसिप्ट साइड। उसके बाद हम देखेंगे पेमेंट। पेमेंट में हम देख सकेंगे बाय रेंट, यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दिया है। तो प्रीवियस ईयर है 2018 to 19 वो है 700, और करंट ईयर है 2019 to 20 वो है 54,300। फिर उसके बाद हम देखेंगे फिक्स डिपॉजिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पिकनिक एक्सपेंसेस, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट की जो करंट जो ईयर दिया है वो है 18 to 19, मतलब ये प्रीवियस ईयर है, वो है 7,000। उसके बाद है बाय बैलेंस, कैरेट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये हो गया अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद हम एडजस्टमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट देख सकेंगे। पहली है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वॉज ₹7,000। तो ये जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग की है, और ये आउटस्टैंडिंग हमारा है वो है रेंट के ऊपर। तो रेंट के ऊपर है, मतलब हमें आउटस्टैंडिंग रेंट में क्या करना है, ऐड करना है। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। आउटस्टैंडिंग हमें क्या करते हैं, हम रेंट में ऐड करेंगे, और दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में। फिर उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है वो है 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस फी दी गई है ये एंट्रेंस फीस है हमारी 15,000, उसमें से जो 50% है वो 50% हमें लेस करनी है, और दूसरा इफेक्ट जाएगा कैपिटल फंड में हमें ऐड करना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज ₹20,000। तो सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है करंट ईयर की, वो करंट ईयर की हम देख सकेंगे यहाँ पे वो है 1 लाख। तो 1 लाख में हमें जो एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग की है उसमें हमें करंट ईयर की ऐड करनी पड़ेगी, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो आउटस्टैंडिंग हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफ़र करना है। फिर उसके बाद लास्ट वाली जो एडजस्टमेंट है वो है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस की जो अमाउंट है उसमें हमें प्रीपेड है, मतलब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस के ऊपर वो हमें क्या करनी है, प्रीपेड लेस करना है। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है ध्यान में रखना है,
जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रॉब्लम है एनपीओ के, उसमें से जो डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो होते हैं वो सेम एडजस्टमेंट के इफ़ेक्ट हमने जैसे पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में देखे थे वैसे ही करने हैं। सिर्फ इसमें नया जो प्रॉब्लम आता है वो रिलेटेड सब्सक्रिप्शन होता है। और ध्यान में रखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो भी हम इनकम एंड एक्सपेंड अकाउंट तैयार करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सिर्फ करंट ईयर का ही अकाउंट तैयार करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसको ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो पहले जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये जो ओपनिंग बैलेंस है मतलब ये बैलेंस प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो ये बैलेंस ट्रांसफ़र करना नहीं है। तो समझ में आ गया आपके कि जो भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक होगा उसे ट्रांसफ़र करना नहीं है। बट जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये करंट ईयर का बैलेंस है, तो हमें ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसके बाद हम देख सकेंगे रिसिप्ट साइड का जो भी आइटम है, जो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, तो जो भी डेबिट साइड का आइटम है उसका जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, ये समझ में रखना है। तो ये सब्सक्रिप्शन है, हमें यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर का लेना है 2019 to 20, वो है 1 लाख, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए ये सब्सक्रिप्शन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। वहाँ पे इनर कॉलम में हम लिखेंगे 1 लाख। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है 2020 to 21, ये बैलेंस है मतलब ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये हमें 8000 जो है वो हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है 1 लाख, और 2020 to 21 का जो बैलेंस है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर के लेकिन हमें करंट ईयर में दिए गए हैं, तो वो हो गया रिसीव्ड इन एडवांस, तो उसका इफ़ेक्ट हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं डोनेशन है, डोनेशन के ब्रैकेट में लिखा है जनरल, क्योंकि डोनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ये जनरल डोनेशन और दूसरा होता है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड। तो यहाँ पे जनरल लिखा है, तो डोनेशन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसके बाद एंट्रेंस फीस है 15,000, तो एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है क्योंकि 50% कैपिटलाइज है, तो एंट्रेंस फीस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे 15,000, और उसके ऊपर 50% हमें निकालने हैं, तो एंट्रेंस फीस 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बा एंट्रेंस फीस 15,000 एंड लेस 50% कैपिटलाइज, तो यहाँ पे 7,500 50% एंट्रेंस फीस आएगी, और 7,500 जो है वो हमें 50% कैपिटल फंड में ऐड करनी है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। फिर उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद पिकनिक रिसिप्ट है, ये भी रिसिप्ट है इसलिए वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर उसके बाद हम देख सकेंगे यहाँ पे पेमेंट साइड है, जो भी पेमेंट साइड के आइटम है वो क्रेडिट साइड के आइटम है वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करने हैं या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो यहाँ पे जो रेंट है, ये रेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं
प्रीवियस ईयर के दिए हैं 700, मतलब 18 to 19, तो हमें ये रेंट लेना नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के है और हमें सिर्फ करंट ईयर का बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे करंट ईयर है 2019 to 20 54,300, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो है हमारी आई थिंक आउटस्टैंडिंग रेंट डी है 7,000। तो हमें ध्यान में रखना है 2019 to 20 54,300, उसमें 7,000 ऐड करनी है। तो ये रेंट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में टू रेंट, इनर कॉलम में 54,300, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग 7,000, तो 54,300 प्लस 7,000, तो आउटर में 60,300 आएगा। और इसका आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हमें पता है, जब हम ऐड करते हैं तो दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का एक इफेक्ट हो गया और दूसरा भी इफेक्ट हो गया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। फिर उसके बाद फिक्स डिपॉजिट है, ये जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पिकनिक एक्सपेंसेस, ये जो आइटम है ये सब आइटम जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट कॉलम में जाएंगे। फिर उसके बाद हम देख सकेंगे एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट है 2018 to 19, तो ये प्रीवियस ईयर की है और उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमें ये एडवर्टाइजमेंट का ट्रांसफ़र नहीं करना है। समझ में आया? तो एडवर्टाइजमेंट जो अमाउंट दी गई है वो लास्ट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है, और हम करंट ईयर का प्रॉब्लम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट उसके ऊपर भी नहीं है, तो इसलिए हमें ये एडवर्टाइजमेंट लास्ट ईयर का लेना नहीं है। फिर उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट अभी देखें कि आउटस्टैंडिंग रेंट का 7,000 हमने ऐड किया, और जो 60%, सॉरी यहाँ पे हम 50% बोल रहे थे, लेकिन ये जो एंट्रेंस फीस है उसके ऊपर हमें 60%, तो वो हमें 60% क्या करनी है, कैपिटलाइज हो गए, मतलब वहाँ पे पहले 40% जो है तो हमें क्या करने है उसके ऊपर लेस करनी है, और 60% वहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड करनी है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का जो है वो 20,000 हमें इस सब्सक्रिप्शन में, मतलब 1 लाख में ऐड करना है, और दूसरा इफेक्ट जाएगा जो ऐड करने के बाद जो सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे तो उसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, तो यहाँ पे हमें जो इंश्योरेंस दी गई है 12,000, उसमें से लेस प्रीपेड करना है 1,000, तो उसका भी इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर हम आगे देखेंगे उसका ट्रांसफ़र कैसा करना है और उसका सरप्लस कितना आएगा, वो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका जो बैलेंस हमें ट्रांसफ़र करना है। तो पहला जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो हमें लेना नहीं है। तो उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो है, ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2019 और 20 का लेना है, वो है 1 लाख, और उसके ऊपर है इस एडजस्टमेंट है, इसलिए 1 लाख इनर कॉलम में, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। फिर उसके बाद हम देख सकेंगे डोनेशन है, डोनेशन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। फिर उसके बाद एंट्रेंस फीस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करनी है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है 60% कैपिटलाइज, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, तो 9,000 आएगा, तो 9,000 हमें लेस करना है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर उसके बाद
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं पेमेंट साइड। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है तो 2019 टू 20 का इफेक्ट जो है वो है 54,300, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो ये ट्रांसफ़र करनी है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट 7,000 हमें ऐड करना है। फिर उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, ये फिक्स डिपॉजिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगी। सैलरी एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट कॉलम में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसके बाद इंश्योरेंस, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करनी है, और इनर कॉलम में लिखना है इंश्योरेंस 12,000, उसके ऊपर प्रीपेड के एडजस्टमेंट है तो हम प्रीपेड लेस करेंगे। फिर उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पिकनिक एक्सपेंसेस, सैलरीज, ये सब आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट कॉलम में जाएंगे। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट कॉलम में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया है तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारा कैश इन एंड कैश आउट बैंक हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर उसके बाद हम देख सकेंगे जो एडजस्टमेंट हमने बोली थी वो पहले एडजस्टमेंट हमने की, रेंट जो 7,000 है वो रेंट में हमने ऐड किया है। फिर 60% कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस में से 60% लेस की है। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है 20,000, तो 1,20,000 आएगा आउटर कॉलम में। और प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000, ये हमने इंश्योरेंस में से लेस किया है। तो ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें सिर्फ तैयार करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस देखेंगे तो हमें यहाँ पे सरप्लस मिलेगा 38,500। तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, और इसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना था तो हमने ये तैयार किया है। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम देखेंगे उसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी तैयार करना है और बैलेंस शीट भी। और इस प्रॉब्लम में ध्यान में रखना है यहाँ पे जो पिकनिक रिसिप्ट और पिकनिक एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो हम पिकनिक रिसिप्ट देखो 20,000 है और पिकनिक एक्सपेंसेस है 18,000, तो हम ये सेपरेटली एक डेबिट कॉलम में लिखा है पिकनिक एक्सपेंसेस और क्रेडिट कॉलम में लिखा है पिकनिक रिसिप्ट। तो यहाँ पे हम दूसरा भी ऐसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पिकनिक रिसिप्ट में से लेस पिकनिक एक्सपेंसेस लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का पहला प्रॉब्लम इस टॉपिक के ऊपर। और ये प्रॉब्लम आपको कैसा लगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, मतलब प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और ये इसके बाद हम अगला वीडियो भी देखेंगे। धन्यवाद। Next problem. This is the solution of this problem. Receipt and payment account and additional information. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the year ended 31st March 2019. Receipt side to balance brought down, to subscription, to donation, to entrance fees, to interest. Payment side by salaries, by printing and stationery, commission, rent, electric charges, furniture, by balance carried down. फिर उसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200। तो पहले हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट जिसके ऊपर है उसका हम पहले डिस्कशन करते हैं। तो रेंट जो है हमें अभी पता है, पेमेंट साइड के जो आइटम है सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाएंगे या फिर बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे। तो ये रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, और रेंट हमारा है 2,000 और उसमें हमें आउटस्टैंडिंग 200 है। तो हम पहले रेंट ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट कॉलम में, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो 2,000 में ऐड
आउटस्टैंडिंग 200, तो आउटर कॉलम में आ गया 2200। तो ये आउटस्टैंडिंग हमने रेंट में पहली एडजस्टमेंट ऐड की है और उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग रेंट 200। तो पहला इफेक्ट समझ में आया। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1000 on as subscription received in advance and subscription outstanding for current year was ₹500। तो जो सब्सक्रिप्शन अपना है वो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन है 5000। तो ये सब्सक्रिप्शन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है, इनर कॉलम में 5000। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट सेकेंड एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब ये जो हमें इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 5000 सब्सक्रिप्शन दिए हैं, उसमें 1000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। मतलब नेक्स्ट ईयर के 1000 इंक्लूड है। जब भी इंक्लूड वर्ड आएगा तो पहले उसमें से लेस करना है। तो हमें 5000 में से 1000 हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लेस करने होंगे। फिर उसके बाद जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन है 5000, उसमें से 1000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लेस करना है और ऐड आउटस्टैंडिंग 500 ऐड करना है। तो ये दोनों इफेक्ट जो है, एक रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, उसका इफेक्ट हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करना है। देखो पहले सब्सक्रिप्शन में से लेस किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000, फिर उसका दूसरा इफेक्ट किया बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और सब्सक्रिप्शन में ऐड आउटस्टैंडिंग किया 500, ऐड करने के बाद दूसरा इफेक्ट किया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट ध्यान में आया। एक लेस करेंगे उसका इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में, और जो ऐड करेंगे उसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर उसके बाद हम देखेंगे डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8%। तो हमारी एडजस्टमेंट है फर्नीचर के ऊपर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फर्नीचर हमारे है 8000, तो फर्नीचर के ऊपर 8% वो आएगा 640। तो हमें फर्नीचर कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो इनर कॉलम में हम लिखेंगे 8000 और लेस डेप्रिसिएशन 8% 640। तो 8000 लेस डेप्रिसिएशन 640, तो आउटर कॉलम में आएगा 7360। तो ये डेप्रिसिएशन एसेट में लेस करने के बाद दूसरा इफेक्ट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 640। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 640। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो ये एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है। एंट्रेंस फीस हम देख सकते हैं, एंट्रेंस फीस है 4000, तो 50% हमें पहले एंट्रेंस फीस ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। वहाँ पे हम लिखेंगे 4000 एंड लेस 50% कैपिटलाइज, तो 2000 हमें लेस करनी पड़ेगी। तो 4000 लेस 2000, तो आउटर कॉलम में 2000 आ गए। और ये 50% लेस करने के बाद दूसरा इफेक्ट है वो हमें कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो कैपिटल फंड में ऐड एंट्रेंस फीस 50% ऐड करेंगे। फिर उसके बाद कैपिटल हमें लास्ट वाला जो दिया गया है
उसका एक ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि कैपिटल फंड हमें फिफ्थ वाली जो एडजस्टमेंट है उसका एक ही इफेक्ट, कैपिटल फंड हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 3000। तो ये हमारे हो गए एडजस्टमेंट, जिसके जिसके ऊपर जो एडजस्टमेंट है उसके बाद हम इसका इफ़ेक्ट देंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे किसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर होगा, वो आपको दिखाई देगा। अभी हम ये ट्रांसफ़र करेंगे तो रिसिप्ट साइड जो है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन जिसके जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको हमने टिक मार्क की है। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारा सब्सक्रिप्शन आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, तो 5000 लिखेंगे और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो 1000 पहले भी हमने बताया था लेस करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और उसका इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट करंट ईयर की है वो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग, हमें आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड करना है, तो 5000 लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऐड आउटस्टैंडिंग 500, तो वो आउटर कॉलम में आ गया 4500, और जो 500 ऐड किया है उसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर उसके बाद हम देखेंगे डोनेशन जो है वो है रेवेन्यू, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगी, उसमें लेस 50% कैपिटलाइज है तो 4000 लेस 2000, तो आउटर में 2000 आएगा। और जो कैपिटल फंड हमें 3000 दिया गया है वो लायबिलिटी साइड में, उसमें ऐड 50% एंट्रेंस फीस 2000 ऐड करनी है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो सैलरीज़ है वो सैलरीज़ भी हमें यहाँ ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, और ये सैलरीज़ अपनी है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में जाएगी। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कमीशन ये भी आइटम सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएंगे। रेंट के ऊपर आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट है, तो आउटस्टैंडिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले ऐड करना है, तो रेंट 2000 ऐड आउटस्टैंडिंग 200, और उसका इफेक्ट 200 का इफेक्ट हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगी, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन, तो 8000 के ऊपर लेस डेप्रिसिएशन 640, तो फर्नीचर एसेट साइड में 8000 लेस डेप्रिसिएशन 640, तो आउटर कॉलम में आ गया 7360। तो इसका इफेक्ट दूसरा इफेक्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 640। फिर उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब एक कैश इन हैंड है, ये हम 1000 ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है उसके जो एडजस्टमेंट है वो हमने डिस्कस किया और उसका इफ़ेक्ट भी ट्रांसफ़र किया है। तो ये हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सरप्लस है वो आएगा 2660। तो सरप्लस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसका क्रेडिट का जो बैलेंस है वो ज़्यादा आएगा और डेबिट कम आएगा, तो उस वहाँ पे हमें सरप्लस मिलेगा, और सरप्लस होगा 2660। और उसके बाद वो बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो कैपिटल फंड है 3000, उसमें पहले 50% ऐड किया 2000, और उसमें सरप्लस भी ऐड करेंगे 2660। तो कैपिटल फंड का बैलेंस आउटर कॉलम में आएगा 7660। फिर उसके बाद हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाएगा। इस तरह से हमने आज जो दो प्रॉब्लम देखे वो दोनों प्रॉब्लम में पहले हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया, और उसके बाद हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों एक साथ टैली किए। तो
जो जो प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट है उनमें से ज़्यादा प्रॉब्लम के एडजस्टमेंट हमें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर के वैसे ही है, और जो भी सब्सक्रिप्शन के है वो सिर्फ प्रॉब्लम का इफ़ेक्ट है और एडजस्टमेंट है वो अलग अलग है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम आगे का जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे तो उसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी तैयार करेंगे और बैलेंस शीट भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद। हियर इज़ द सॉल्यूशन।